ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar, Namaskar. Today we read chapter 57 of the Ayodhya Kandam, which has 34 verses. Having been told by Sri Rama's departure to Chitrakoot by the spies of Guha and taking leave of the latter, Sumantra drives back to Ayodhya. Entering the royal gymnasium, he submits to the emperor what he reported earlier to the citizens who followed his chariot. Dasharatha and Kausalya fall into a swoon to hear about Sri Rama's departure for Chitrakoot, and all the inmates of the gymnasium burst into a wail of agony. आज हम सप्तपंचाश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 34 श्लोक है। सुमंत्र का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अंतपुर की रानियों का आर्तनाद। कथयित्वा तु दुःखार्तः सुमन्त्रेण चिरं सह रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए, तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र के साथ ले अपने घर को चला गया। Having talked long with Sumantra on the virtues of Sri Rama, Guha, for his part, stricken as he was with agony due to the separation from Sri Rama, left for his home when Sri Rama set foot on the southern bank of the Ganga. भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनं आ गिरेर्गमनं तेषां तत्र स्थैर् श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनियों के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृतांत श्रृंगेश्वर के निवासी गुप्तचरण ने देखे और लौटकर गुहा को इन बातों से अवगत कराया। The meeting of Sri Rama and others with Bharadwaja at Prayag and their reception by the latter, as well as their journey up to Chitrakoot hill, was witnessed by the spies of Guha, residents of Shringaverpura, and reported to Guha, who then apprised Sumantra of it. अनुज्ञातः सुमंत्रो अथ योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्याम् एव नगरीं प्रययौ गाढ दुर्मनाः। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुहा से विदा ले अपने उत्तम घोड़े को रथ पे जोत कर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। Therefore, yoking the excellent horses to his chariot, taking leave of Guha, Sumantra drove straight to Ayodhya, deeply disconsolate at heart. स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च पश्यन् यत्तो ययौ शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्र पूर्वक जा रहे हैं। Viewing woodlands diffusing sweet odors, rivers and lakes, villages and cities, the charioteer carefully drove along at a quick speed. ततः सायाह्न समये द्वितीये अहनि सारथिः अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्शः। श्रृंगावेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पूरी आनंद शून्य हो गई है। Duly reaching Ayodhya at dusk on the second day since his departure from Shringverpura, the charioteer found it cheerless. So it is said. सः शून्याम् इव निशब्दां दृष्ट्वा परमदुर्मनाः सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेगसमाहतः।
वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसे नीरव थी मानो मनुष्य से सूनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगा। Greatly troubled in mind to see Ayodhya noiseless, as though desolate, and overpowered with vehemence of grief, Sumantra reflected. कश्चिन्न स गजा साश्वा स जना स जनाधिपा राम संताप दुखेन दुग्धा शोकाग्निना पुरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी घोड़े मनुष्य और महा सहित सारी अयोध्या पूरी शोक ग्रस्त दुग्ध हो गई है। I hope the city of Ayodhya, with its elephants, horses, people, and sovereign, has not been consumed by the fire of grief caused by the agony of separation from Sri Rama. इति चिंता परः सूतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेशः। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। Reaching the city gate by the chariot driven by swift-going horses, while pondering thus, the charioteer, they say, hastily entered the city. सुमन्त्रम् अभिधावन्तः शतशो अथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतम् अभ्यद्रवन् नराः। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पूर्ववासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ है ये पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। Inquiring where Sri Ram was, people forthwith rushed in their hundreds and thousands towards Sumantra, who was driving in the direction of the palace. तेषां शशंस गंगायाम् अहम् आप्रुच्य राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तो अस्मि धार्मिकेन महात्मना। He replied to them, taking leave of Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, when sent back by that pious and lofty-minded prince on the bank of the Ganga at Sringverpura, I have returned from that place. ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्ण मुखा नराः अहो दिगिदि निश्वस्य हा रामेति विचुक्रुषुः। Coming to know for certain that the exiles had crossed the Ganga and sighing with the words, "Oh, fie upon us," people with their faces bathed in tears cried aloud, "Ah, Rama, ah, Rama." उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों में गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए हैं। ये जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। ओ हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते हुए और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुणा करंदन करने लगे। सुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठताम् हताः स्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्। सुमंत्र ने उनकी बात सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। Nay, he heard the lament of the people who stood in batches saying, "Doomed indeed are we, who do not perceive Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, in this chariot." दान यज्ञ विवाहेषु समाजेषु महस्सु च न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं रामम् अंतरा। दान यज्ञ विवाह तब बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। Alas, we shall never see the pious Sri Rama in our midst again on occasions of bestowing gifts, sacrificial performances and weddings, nor in our large gatherings.
किं समर्थं जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम् इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। The citizens of Ayodhya were looked after by Sri Rama as by a father with due regard to what was conducive to one's good, what was agreeable to an individual, and what brought happiness to one. वातायन गतानां च श्रीणाम् अन्वन्तरापणम् रामम् एवाभितप्तानां सुश्राव परिदेवनम्। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थी। Driving through the bazaars, Sumantra heard the wailing of women standing at the windows of their houses and feeling distress on account of Sri Rama's exile. स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः यत्र राजा दशरथः तदेवोपययौ गृहम्। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़ों से अपना मुंह ढक लिया। वह रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। His face covered with a cloth, the said Sumantra headed through the middle of the king's highway towards the palace where King Dasharatha was. सो अवतीर्य रथात् शीघ्रं राजवेश्म प्रविश्य च कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजन समाकुलाः। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। Quickly alighting from the chariot and entering the royal palace, he crossed the 7 portals thronged with large crowds of men. हर्म्यैर् विमानैः प्रासादैः अवेक्ष्याथ समागतं हाहाकारकृता नार्यो रामा दर्शनकर्षिताः। धनियों की अट्टालिकाओं, 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। Finding from their mansions 7-storied buildings and palaces that Sumantra had duly returned from the forest without Sri Rama, ladies who had been emaciated because of their not being able to see Sri Rama all these days burst into a loud wail. आयातैः विमलैः नेत्रैः अश्रुवेगपरिप्लुतैः अन्योन्यम् अभिवीक्षन्ते अव्यक्त आर्तताराः स्त्रियः। उनके काजल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वह स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। Deeply distressed, the ladies gazed on one another vacantly with their big eyes flooded with an upsurge of tears and therefore rid of their colorium. ततो दशरथ स्त्रीणां प्रासादेभ्यः ततस्ततः रामशोकाभितप्तानां मंदं सुश्राव जल्पितम्। तदंतर राजमहल में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुए राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। Then he heard the talk in low tones of the consorts of Emperor Dasharatha, who were stricken with grief caused by separation from Sri Rama from their palaces here and there. सह रामेण निर्यातो विना रामं इहागतः सूतः किं नाम कौसल्यां क्रोशन्तीं प्रतिवक्ष्यति। ये सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही यहाँ लौटे हैं। ऐसी दशा में क्रंदन करती हुई कौसल्या को ये क्या उत्तर देंगे। They said to one another, "What reply will the charioteer Sumantra,
who departed from Ayodhya with Rama and has returned to the capital without Rama, give to the screaming Kaushalya when questioned by her. यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न सुकरं ध्रुवम् आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति। मैं समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायता प्राप्त हुआ। अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। Since Kaushalya continues to survive, even though her son Rama has left Ayodhya, relinquishing the throne, I am led to believe that surely it is not easy to end one's life, as it is hard to preserve life against odds. सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राजस्त्रीणां निशामयन् प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा गृहम्। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। Hearing the aforesaid truthful assertions of the king's consorts, Sumantra, for his part, entered the palace all at once, as though he was set ablaze with grief. स प्रविश्य अष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरं पुत्रशोक परिद्यूनम् अपश्यत् पाण्डुरे गृहे। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। Entering the 8th gateway, he beheld in the white chamber the afflicted and over-anxious monarch, withered through grief for his son. अभिगम्य तमासीनं राजानम् अभिवाद्य च सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। Approaching the aforesaid king, who was seated and greeting him, Sumantra delivered to him the message of Sri Rama as instructed by the latter. स तूष्णीम् एव तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुतमानसः मूर्छितो न्यपतत् भूमौ रामशोकाभिपीडितः। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित व्याकुल हो गया। फिर वह श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। Hearing that message in perfect silence, the aforesaid monarch felt perplexed in mind and dropped unconscious to the ground, tormented as he was with grief caused by separation from Sri Rama. ततो अन्तःपुरम् आविद्धं मूर्छिते पृथिवीपतौ उच्छ्रित्य बाहु चुक्रोश नृपतौ पतिते क्षितौ। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। The emperor, having fainted, the entire Gynaeceum now felt sore distressed. And when the king fell to the ground, the inmates of the Gynaeceum burst into a wail, raising their arms. सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा वचनं छेदम् अब्रवीत्। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा। Assisted by Sumitra, Kausalya for her part lifted up her fallen husband on that occasion and submitted as follows. इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः वनवासाद् अनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे। महाभाग्य सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? Wherefore, O highly blessed king, do you not make answer to the messenger of Rama, who has accomplished a difficult task, returned from his recent trip to the forest? अद्येम मनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव
उत्तिष्ठ सुकृतं ते अस्तु शोके न स्यात् सहायता। रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। ये अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय में भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। Having perpetrated this unseemly act in the shape of banishing your eldest and most worthy son, do you feel abashed today, O Scion of Raghu? Kindly get up. Let your virtue resulting from your devotion to truth abide. In the event of your giving way to grief, your associates too may cease to be. देव यस्या भयाद् रामं नानुपृच्छसि सारथिं नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्। देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वे कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। Kaikeyi, for fear of whom you do not address inquiries concerning Rama to the charioteer Sumantra, O Lord, is not present here. Therefore, reply may be given to Sumantra with confidence. सा ततोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा धरण्यां निपपाताशु बाष्प विप्लुत भाषिणी। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वह शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। Having submitted to the emperor as aforesaid, the celebrated Kausalya, who was wholly given up to grief and was faltering through tears, forthwith dropped to the ground. विलपन्तीं तथा दृष्ट्वा कौसल्यां पतितां भुवि पतिं च अवेक्ष्य ताः सर्वाः समन्तात् रुरुदुः स्त्रियः। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। Seeing Kausalya fallen to the ground, wailing as aforesaid, and gazing on their husband lying senseless, all those ladies around her wept. ततः तमन्तपुर नादम् उदितं समीक्ष्य वृद्धाः तरुणाश्च मानवाः स्त्रियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः पुरं तदासीत् पुनरेव संकुलम्। अंतपुर से उठे हुए उस अर्थनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। Perceiving that plaintive cry raised in the gymnasium, men both aged and young and all women flocked around weeping, and the city of Ayodhya was agitated once more. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 57 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्र रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 57 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarva Sampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।